तुझे याद है मीरा, वो टाइम जब पहला क्रश होता है और हर छोटी बात दिल में बजती है जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक। अरे हाँ यार, एक स्माइल मिल जाए तो दिन बन जाता है। और अगर वो किसी और से बात कर ले तो बस एंड ऑफ द वर्ल्ड लगता है। आज के एपिसोड में वही बातें, क्यूट वाली, थोड़ी जलने वाली, थोड़ी इरेशनल वाली, पर असली वाली। हाय दोस्तों, आई एम अनन्या। एंड आई एम मीरा। वेलकम टू अनस्पोकन विद अनन्या एंड मीरा। आज हमारी चाय पे गॉसिप, फर्स्ट लव एंड मिनी हार्ट ब्रेक्स, जेलसी और इरिटेशन। जो सबसे पहले दर्द सिखाता है वही सबसे पहला ग्रोथ भी देता है। तुझे याद है मैथ्स की वो क्लास? टीचर ने बोला रोल नंबर के हिसाब से बैठो। मेरा नंबर आया, उसके बगल वाली बेंच फ्री थी। बस प्लेलिस्ट बटरफ्लाइज ऑन लूप। और तुम पूरे पीरियड बोर्ड पे नहीं, उसकी नोटबुक पे फोकस। हाँ, उसने पेन दिया, बोला इंक लाइट हो गई है, ध्यान रखना। उस एक लाइन में मुझे लगा जैसे लाइफ पार्टनर वार्निंग दे रहा हूँ। फनी ना? क्यूट भी। पर सही बोलो, उसके नेक्स्ट पीरियड में जब वो किसी और के साथ कैंटीन खाया ना, तुम्हारे अंदर वो हल्का सा क्यों नहीं बुलाया वाला पिंच हुआ। और वहीं से शुरू होता है जेलसी का पहला सीड। मुझे लगा मैं ओवरथिंक कर रही हूँ, पर ऑनेस्टली होता है। उस एज में हम अपनी वैल्यू उनके अटेंशन से मेजर करते हैं। रियल टॉक, लेसन सिंपल, क्रश स्वीट होता है, पर सेल्फ वर्थ उससे इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। एक फेज आया जब मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरा क्रश ज्यादा बात करने लगे। दुनिया के हिसाब से नॉर्मल, पर मेरे अंदर पैनिक बटन ऑन हो गया। मैं इरिटेट, कोल्ड, थोड़ी सार्कास्टिक। तुमने बोला उससे? नहीं, बस अजीब बिहेव किया। एक दिन उसने डायरेक्टली पूछा, तू गुस्सा क्यों है मुझसे? और मैंने डिफेंसिव टोन में, मैं किस बात पे गुस्सा हूँ? इनसाइड से सब पे। होता ही यार, हम दोस्ती में जेलसी एक्सेप्ट नहीं करते, पर फील तो होती ही है। फिर एक दिन हमारी दोस्ती खत्म। बाद में रियलाइज हुआ गलती उसकी नहीं, मेरी इनसिक्योरिटी थी। मैं गई और बोला सॉरी, मैं इनसिक्योर थी। और वो बोली तो बोली ना, अब ठीक हो जाएगा, बस सब नॉर्मल। एग्जैक्टली, जेलसी फीलिंग है, रिएक्शन चॉइस होता है। और अगर हम पहले बात कर लेते तो क्रैक आता ही नहीं। वही तो लेसन 3, फील को नाम दो, ब्लेम के बिना बात करो और अपनी वैल्यू अपने स्टैंडर्ड से बनाओ। स्कूल फंक्शन में सूरज स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था। मैं कैजुअली बोली कितना स्मार्ट लग रहा है। बस अगले दिन गर्लफ्रेंड के फ्रेंड्स की नजर लेजर की बीम जैसे मुझ पे, विस्परिंग, जजिंग, सब कुछ। ओ गॉड। और फिर उसकी गर्लफ्रेंड खुद आई और बोला तुमने कुछ बोला क्या? मैंने कामली बोला हाँ, कॉम्प्लीमेंट दिया बस। उसने मुस्कुरा कर बोला ठीक है, पता है वो कभी कभी एक्स्ट्रा स्मार्ट लगता है। और हम फ्रेंड्स बन गए। देखा, क्लैरिटी र्यूमर का एंटीडोट होता है। तुमने डिफेंसिव या लाउड रिएक्ट नहीं किया, बस ट्रूथ और बोन सॉफ्ट रखा। एग्जैक्टली, कॉम्प्लीमेंट देना गलत नहीं होता, पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने पर साइलेंस से बेटर है क्लियर कम्युनिकेशन। 8th क्लास का क्रश, मेरा चाइल्डहुड लव। उसने प्रपोज किया, मैंने हाँ बोला। शुरू में क्यूट नोट्स, रिफ्रेश में चिप्स शेयर करने और गेट पे बाय बाय। फिर धीरे धीरे किससे बात करती हो, फोन किसने किया, केयर कंट्रोल बन गई। उफ, क्लासिक रेड फ्लैग। और तुमने? एडजस्ट करने लगी, सोचा फर्स्ट लव है, सब ठीक हो जाएगा। पर एक दिन पता चला वो किसी और से भी स्पेशल बातें करता है। दिल हल्का सा टूट गया, पर उसके साथ एक बल्ब भी जला। रिस्पेक्ट के बिना लव सिर्फ स्ट्रेस होता है। हम यार, और ये रियलाइजेशन सबसे लेट आता है। सेल्फ रिस्पेक्ट ऑन करते ही हीलिंग स्टार्ट होती है। एग्जैक्टली, उस दिन से मैंने डिसाइड किया, नो गिल्ट ट्रिपिंग, नो ओवर एक्सप्लेनिंग। और अगर कोई कहे तुम बदल गई हो, तो जवाब सिंपल, हाँ बेटर हो गई हूँ। एक फ्रेंड थी मेरी गर्ल्स स्कूल में। रोज गेट के बाहर कुछ बॉयज बाइक्स लेके खड़े रहते थे, विसलिंग, फेक एटीट्यूड। उन्हें लगता था वो इम्प्रेस कर रहे हैं, एक्चुअली वो स्कैरी लगता था। एग्जैक्टली, इम्प्रेस्ड नॉट इन्वेड, अटेंशन नॉट अफेक्शन, परस्यूट नॉट रिस्पेक्ट। बहुत लोग ये डिफरेंस नहीं समझते। और एक और स्टोरी, क्लास 10th की लड़की एक आदमी के इन्फ्लुएंस में आई, शादी कर ली। पहले नॉर्मल, फिर थ्रेट्स, अब्यूज, और 2 बच्चियों के बाद वायलेंट और भी बढ़ गया। आज वो अपनी बच्चियों को पढ़ा रही है। उसका एक लाइन मुझे याद है, वो उन्हें मेरी जैसी लाइफ नहीं देना चाहती। यार ये सुन के गूज़बम्स आ गए। लव कभी प्रॉब्लम नहीं होता, पर्सन हमेशा गलत होता है। मेरे को लगता है जेलसी, इरिटेशन, फोमो, ये सब नेचुरल चैप्टर्स हैं, पर जब हम इन्हें नाम देते हैं तो प्रेशर हाफ हो जाता है। और जब हम लिख कर या किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से शेयर करते हैं तो इम्पल्सिव स्टुपिडिटी कम होती है, जैसे रूमर्स स्प्रेड करना, क्रिप्टिक स्टेटस लगाना या हर्ट कर देना। और दोस्ती,
दोस्ती तब जीतती है जब ईगो छोटी होती है। सॉरी बोलना वीकनेस नहीं, हीलिंग होती है। 3 क्विक मूव्स, नेम इट टू टेम इट, पॉज बिफोर यू पोस्ट, स्पीक डोंट स्पाइक। और 3 रिमाइंडर्स, लव बिना रिस्पेक्ट नो, कंपैरिजन विदाउट कॉन्टेक्स्ट नो, बाउंड्रीज विदाउट गिल्ट हाँ 100%। दोस्तों, अगर आज का एपिसोड में कुछ रिलेट हुआ है तो कमेंट में लिखना आई चूज रिस्पेक्ट। चेंज वहीं से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट एपिसोड, टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स, जब सपोर्ट सिस्टम ही थक जाता है, सिग्नल्स, बाउंड्रीज और रिपेयर के रियल स्टेप्स के साथ। तब तक जेलसी को जर्नल में पार्ट करो, अपनी वैल्यू को हार्ट में लॉक करो और दोस्ती में कम्युनिकेशन टॉक प्रायोरिटी पे रखो। क्योंकि कुछ बातें लिखी नहीं जाती, सिर्फ महसूस होती है। दिस इज अनस्पोकन विद अनन्या एंड मीरा। ये लो।